बंगाल के पामिला गोस्वामी ड्रग केस में बीजेपी नेता राकेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राकेश सिंह की आज कोर्ट में पेशी होनी है। बीजेपी युवा इकाई के नेता पामिला गोस्वामी ने राकेश सिंह पर ड्रग्स रखवाने के केस में फंसाने का आरोप लगाया था। वर्धमान जिले के गलासी इलाके से राकेश सिंह को गिरफ्तार किया गया। राकेश के दोनों बेटों को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए कल हिरासत में ले लिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज हुगली की चिनसुरह में जनसभा करने वाली हैं। हुगली के डनलप मैदान से वो जनता को संबोधित करेंगी। दोपहर 1 बजे की सभा होने वाली है। इसी मैदान पर सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने भी जनसभा की थी। रैली से पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इस जगह का शुद्धिकरण कराया। ममता की रैली को पीएम मोदी की रैली के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। ममता की हुगली में होने वाली जनसभा से ही आज क्रिकेटर मनोज तिवारी भी टीएमसी का दामन थाम लेंगे। एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि कठिन पिच पर मुझे टीएमसी के लिए अब बल्लेबाजी करनी है। अब लोगों के लिए काम करने का वक्त है। हावड़ा में जन्मे मनोज तिवारी ने भारतीय क्रिकेट टीम के साथ 2008 में डेब्यू किया था और उन्होंने टीम इंडिया के लिए आखिरी वनडे मैच खेला था जुलाई 2015 में। ममता बनर्जी के मंत्री सुजीत बोस चुनाव आयोग पर भड़के। कहा, आयोग बीजेपी के इशारे पर चल रहा है। सुजीत बोस ने कहा कि चुनाव आयोग न्यूट्रल नहीं है, बीजेपी दोनों की मिलीभगत है। सुजीत बोस ने आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव की तारीख बीजेपी फाइनल ही करेगी और मार्च के पहले हफ्ते में तारीखों की घोषणा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बंगाल कोयला घोटाले में सीबीआई ने ममता की बहू से पूछताछ की। सीबीआई ने रुचिरा बनर्जी से 100 मिनट तक सवाल जवाब किए। सूत्रों के मुताबिक रुचिरा ने ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दिए। पूछताछ में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा ने बैंकॉक में खाता होने से इनकार कर दिया। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सीबीआई के पास पुख्ता सबूत हैं कि कोयला तस्करी का काला रुपया बैंकॉक और लंदन के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर हुआ है। बंगाल में चुनाव से पहले ही सियासी पारा गर्म है। बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में गोलीबारी हुई, जिसमें टीएमसी के एक कार्यकर्ता की मौत हुई। टीएमसी हमेशा की तरह इस बार भी मौत को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि टीएमसी का यह अंदरूनी विवाद है, जिसकी वजह से कार्यकर्ता की हत्या हुई। कुछ और खबरें जान लीजिए इत्मीनान से। आज इलेक्शन कमीशन की बेहद अहम बैठक है। आज 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों पर अंतिम मुहर लग सकती है। इलेक्शन कमीशन की ये अहम बैठक आज सुबह 11 बजे होगी। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव अप्रैल मई के तक पूरे करा लिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का खाका तैयार कर लिया है। बैठक में पश्चिम बंगाल पर विशेष तौर पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक यहां 6400 पोलिंग बूथ संवेदनशील है। किसान आंदोलन का आज 92वां दिन है। किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज किसान दमन विरोधी दिवस मनाएंगे। इस दौरान किसान तहसील और जिला मुख्यालयों के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे। ज्ञापन में किसानों की अपील है कि उनका सम्मान किया जाए और उनके खिलाफ दमनकारी कार्रवाई न की जाए। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली और सिंघू बॉर्डर इलाका पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पंजाब और हरियाणा से शुरू हुआ किसान आंदोलन अब पश्चिमी यूपी तक पहुंच गया है। यूपी के बाराबंकी में आज भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत होगी। हजारों किसानों के शामिल होने का इसमें दावा किया जा रहा है। किसान पंचायत दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत इस सभा में शामिल होंगे। इसके बाद 25 फरवरी को बस्ती के मुंडेरवा में भी किसान महापंचायत करेंगे, जहां भी नरेश टिकैत बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। तिहाड़ जेल में बंद टूलकिट केस में आरोपी दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दी। दिशा रवि को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि 22 साल की दिशा रवि का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया जिससे ये साबित हो सके कि दिशा के देश विरोधी और हिंसा भड़काने में शामिल रही हो। टूलकिट मामले में आज दूसरे आरोपी शांतनु की अग्रिम जमानत पर फैसला आ सकता है। शांतनु की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। शांतनु को वैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने 16 जनवरी को 10 दिन की ट्रांजिट जमानत दी है। शांतनु पर राजद्रोह और अन्य केसेस में मामला दर्ज किया गया है। दिशा रवि को जमानत मिलने के बाद शांतनु भी राहत की उम्मीद कर रहा है।
26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के आरोपी लखा सिधाना ने पंजाब के भटिंडा में हजारों की भीड़ और पुलिस वालों के सामने खुलेआम रैली की। लखा ने कहा कि दिल्ली पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करने आए तो उनका घेराव करे। लखा सिधाना यही नहीं रुका, उसने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो जारी करते हुए कहा कि गिरफ्तार नहीं हुआ हूं तो आंदोलन जीते बिना लौटूंगा नहीं। सवाल ये कि दिल्ली पुलिस ने जिस लखा पर 1 लाख का इनाम रखा हो उसे पंजाब पुलिस ने आखिर पकड़ा क्यों नहीं? कुछ और खबरें इत्मीनान से। लाल किले पर 26 जनवरी को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड दीप सिद्धू को कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए कस्टडी में भेजा है। क्राइम ब्रांच की रिमांड खत्म होने के बाद दीप सिद्धू को 30 हजारी कोर्ट में पेश होना था, लेकिन क्राइम ब्रांच ने उसे तिहाड़ मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। सूत्र बता रहे हैं कि दीप सिद्धू की ओर रिमांड की जरूरत नहीं है पुलिस को, इसीलिए उसे तिहाड़ में ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में पुदुचेरी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सामना में लिखा गया है कि पुदुचेरी सरकार को गिराकर बीजेपी ने दिखा दिया कि अब वो अप्रैल-मार्च में महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस चलाने वाली है। आपको याद दिला दें, कांग्रेस के 5 विधायकों के इस्तीफे के बाद पुदुचेरी में कांग्रेस की नारायणसामी सरकार गिर चुकी है। आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव भी यहां होने हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और बीसीसीआई के कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। मोटेरा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसमें 1,10,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। मोटेरा स्टेडियम 63 एकड़ में बना है। मैदान में 4 ड्रेसिंग रूम है, 3 प्रैक्टिस ग्राउंड है। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना जबरदस्त है कि बारिश बंद होने के केवल आधे घंटे बाद ही मैच शुरू हो सकता है। विनिवेश पर आज होने वाले वेबिनार में प्रधानमंत्री मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अधिकारी और निजी एक्सपर्ट शामिल होंगे। साथ ही इस वेबिनार में 10 अलग अलग मंत्रालयों के अधिकारी भी शामिल होंगे। वेबिनार में पावर, सिविल, एविएशन, शिपिंग, हाउसिंग मिनिस्ट्री भी शामिल है। 2.5 घंटे के वेबिनार में 3 मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। निजीकरण, एसेट मोनेटाइजेशन पर भी इस मामले में चर्चा होगी। साथ ही कोर और नॉन कोर एसेट का मोनेटाइजेशन भी होगा। गुजरात निकाय चुनाव में एक बार फिर बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। सभी 6 नगर निगमों में बीजेपी को भारी बहुमत मिला। राजकोट में बीजेपी ने कई सीटें जीती तो पिछली बार से 30 ज्यादा बीजेपी ने कुल 573 सीटों में से 483 सीटें जीती। कांग्रेस को 55 सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी ने 27 और AIMIM ने 7 सीटें जीती। अमित शाह ने कहा कि गुजरात के लोगों ने जनादेश को मजबूत किया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल पर तीखा वार किया और कहा कि फूट डालों की वजह से गुजरात ने दिखा दिया कि राहुल गांधी की विचारधारा गुजरात नकारता है। राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म है। केरल में राहुल गांधी के बयान को बीजेपी ने मुद्दा बना दिया है। जेपी नड्डा बोले, राहुल ने फूट डालने वाला बयान दिया है। वहीं स्मृति ईरानी ने राहुल को एहसान फरामोश कह दिया। राहुल ने तिरुवनंतपुरम में बतौर वायनाड सांसद अपने अनुभव में कहा था कि उन्होंने 15 साल उत्तर भारत में सांसद के तौर पर काम किया। उत्तर में अलग तरह की राजनीति होती है। यहां आकर मुझे लगा कि लोगों को असल मुद्दों में दिलचस्पी है। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। देश की सबसे बड़ी अदालत आज इस बात की सुनवाई करेगी कि क्या मुख्तार अंसारी को यूपी वापस भेजना है या नहीं। पंजाब की कैप्टन सरकार पर मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप है, जिसके खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दी है। अभी पंजाब की रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी बंद है। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। साधुओं की हत्या की जांच सीबीआई करेगी या नहीं, इसको लेकर ही आज फैसला होना है। साधुओं के रिश्तेदार और जूना अखाड़ा साधुओं ने सीबीआई और एनआईए जांच की गुहार लगाई थी। याचिका में महाराष्ट्र सरकार की जांच पर संदेह भी जाहिर किया गया था। महाराष्ट्र सरकार लगातार सीबीआई जांच का विरोध कर रही है। पिछले साल 16 अप्रैल को पालघर में 2 साधुओं की लिंचिंग का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।